तो आज अपन देखते हैं राजस्थान क्रांति के, है ना। राजस्थान की क्रांति 1857 की, ठीक है ना। तो इसमें स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। राजस्थान की क्रांति के कारण पूछेंगे, है ना। तो पहला क्या है, देखो पहला जो मुख्य कारण था ना, वो तो पहले 10 मई 1857 को उधर से वो चर्बी वाला वो वाला कांड हो गए थे ना, उसके कारण स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और इनमें कुछ कारण थे धार्मिक कारण, अपने धर्म में जैसे कि सती प्रथा का मतलब विरोध कर रहे, तब लोग क्या थे उसके विपरीत थे, इसके कारण से ऐसे क्रांति मतलब बहुत सारे कारण थे, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में अगर मुख्य कारण और पूछ लेना तो ये है सकते हैं, ठीक है ना, कि जसवंत की जगह दलपत को राजा बना रहे, कहाँ पे, डूंगरपुर में। फिर आता है जालिम सिंह था, है ना, वो कोटा में, ठीक है ना, वो मांगरोल में जालिम सिंह की मदद कर ली थी, ठीक है। फिर आता है अलवर में 1826 में, अलवर को 2 हिस्सों में बांट दिया था किन अंग्रेजों ने, है ना। फिर आता है लोहागढ़ में, है ना, पोलीकेट एजेंट, चलो इसको छोड़ो, है ना। ये आ जाएगा बांसवाड़ा में, है ना, लक्ष्मण सिंह नाबालिग के कारण उसको नियंत्रण में ले रहे थे, कौन, अंग्रेज, इसके कारण वो हो सकते हैं, ठीक है ना, कारण। लेकिन मुख्य कारण तो वही याद रखना, वो चर्बी वाला वो था ना, ठीक है। फिर इसमें 1857 के टाइम में गवर्नर कौन था, तो कैनिंग था, ठीक है। इंग्लैंड का वो प्रधानमंत्री कौन था, पोमस्टोम था, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह आ जाता है रोटी व कमल आ जाएगा। क्रांति तारीख आ जाता है 31 मई, राजस्थान में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। शुरुआत हो जाता है 10 मई को आ जाता है। क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक है ना। मेरवाड़ा में, है ना, उनके मुख्यालय थे, तो कहाँ पे थे, मेरवाड़ा का मुख्यालय ब्यावर में था। कब बनाया था, 1822 में, ठीक है। फिर आता है शेखावटी में आ जाता है झुंझुनू का, ठीक है ना, 1834 में बनाता है, ठीक है ना। जोधपुर में आ जाता है एरिनपुरा, ठीक है ना। जोधपुर का वो जो था ना मुख्यालय, वो उसका कहाँ था, एरिनपुरा में था, 1835 में बना था, ठीक है ना। मेवाड़ भीलकोर का कहाँ था, ये आ जाता है खेरवाड़ा में, ठीक है ना। मेवाड़ भीलकोर, है ना, ये आ जाता है 1841 में, ठीक है। अब आ जाता है राजपूताना रेजिडेंसी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको वो विलियम बेंटिंग आ जाएगा, ठीक है ना, स्थापना जो भी करने वाला था, ठीक है। तब इसकी स्थापना 1832 में की थी। कार्यालय आ जाएगा अजमेर में। मुख्य अधिकारी का था एजीजी, है ना। तब एजीजी कौन था, लोकेट था, कौन था, लोकेट था, ठीक है ना। 1845 में, है ना, वही राजपूताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन कार्यालय आबू में स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही तो इसलिए वो आबू में चले गए थे, ठीक है। देखिए, है ना, क्रांति के समय एजीजी कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस था, कौन था, पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है ना। ये आ जाता है रियासत, ये इनके पीए आ जाते हैं, ये आ जाते हैं शासक, ठीक है ना। जयपुर में कौन था, जयपुर रियासत में ईडन था, कौन था, ईडन, वे राम सिंह आ जाता है, ऐसे याद रखना, जयपुर में ईडन गार्डन है, ठीक है ना। फिर आता है कोटा में, कोट के क्या होता है, बटन होता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बल्टन, क्या हो जाएगा, बल्टन, ठीक है। यहाँ पे भी कौन थे, राम सिंह सेकंड थे, ठीक है ना। फिर आता है मेवाड़, मेवाड़ था उदयपुर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेवाड़ में क्या होता है, सावर के कौन थे, स्वरूप सिंह, तो है ना, मेवाड़ में सावर मतलब नाना होता है, ठीक है ना। और नाने से क्या होता है, रूप अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वरूप सिंह, क्या हो जाएगा, ठीक है, स्वरूप सिंह हो जाएगा। फिर आता है मारवाड़, क्या जाता है, मारवाड़ में आ जाता है मैक मोशन, कौन थे, मैक मोशन, ठीक है ना। मैक मोशन, मोशन हमारे ऐसे मतलब माचा को मान सकते हो आप, है ना, माचा कही है। मारवाड़ में किस पे बैठते हैं, माचा पे बैठते हैं, और माचा को एक तख्ता के रूप में होता है ना, तख्ता, तो यहाँ हो जाएगा तख्त सिंह, इसका ट्रिक याद रखने के लिए, ठीक है। फिर आ जाएगा भरतपुर, है ना, भरतपुर में हो जाएगा मोरिसन, और इसके शासक कौन थे, जसवंत सिंह, कौन थे, जसवंत सिंह। फिर आ जाता है सिरोही, ठीक है ना, सिरोही में आ जाएगा होल, ठीक है ना। सीरा मतलब हलवा है ना, हलवे में होल हो गया, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा जेडी होल। और सीरा किसके चढ़ा रहे थे, शिव जी के, किसके, हलवा किसके चढ़ा रहे थे, शिव जी के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा शिव सिंह, ठीक है ना। मुख्य इन्हीं में से पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर एक बात देख लें, धौलपुर का जाएगा भगवंत सिंह आ जाएगा, बीकानेर का सरदार सिंह आ जाएंगे, ठीक है ना। करौली का मदन पाल आ जाएगा, टोंक का वजरुद्दीन दौला आ जाएगा, बूंदी का राम सिंह आ जाएगा, ठीक है। अलवर में आ जाएगा विनय सिंह आ जाएगा, प्रतापगढ़ का आ जाएगा दलपत आ जाएगा, ठीक है ना। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह आ जाएगा, जैसलमेर का रणजीत सिंह आ जाएगा, और बांसवाड़ा का आ जाएगा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना, अब आ जाता है छावनियाँ, क्या आ जाती है, छावनियाँ, ठीक है ना। अब छावनियाँ की कौन कौन सी थी, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। चलो ठीक है ना, ए फिर बी सी डी और फिर एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब एरिन आ जाएगा, एरिनपुर आ जाएगा, ठीक है। ब्यावर आ जाएगा, फिर यहाँ पे खेरवाड़ा आ जाएगा, और देवली आ जाएगा, और नसीराबाद और नीमच, ABCD से याद रख सकते हो, ठीक है ना। फिर NN आ जाएगा, नीमच में नसीराबाद आ जाएगा, ठीक है ना। नसीराबाद में कहाँ के थे, नसीराबाद अजमेर में आ जाती थी, 15वीं यहाँ पे बटालियन रहती थी, ठीक है ना, 15वीं आगे बटालियन आ जाएगी। फिर आ जाएगा एरिनपुरा में आ जाते हैं, जोधपुर कहाँ आ जाएगी, पाली में, तो यहाँ पे जोधपुर के रहते थे। फिर आ जाएगा नीमच के आ जाते हैं मेवाड़ के, है ना। मेवाड़ के जो राजपूताना सैनिक थे ना, वो रहते थे ये, क्योंकि वहाँ बॉर्डर पर मेवाड़ की उधर, नीमच के उधर लगी हुई, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाता है ब्यावर कहाँ जाता है, अजमेर में, तो यहाँ पे आ जाए मेरू रेजिडेंसी के, ठीक है ना, मेरू रेजिडेंसी के, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना। फिर रहता है देवली टोंक व कोटा, दोनों ही ऐसे इसको उल्टा कर देंगे तो ना कोटा हो जाएगा, कोटा रेजिडेंसी का देंगे। फिर रहता है खेरवाड़ा, भीलकोर आ जाती है, ठीक है ना, मेवाड़ के आ जाते हैं, ठीक है ना। ये भीलवाड़ा में आ जाता है 1841 की थी, ठीक है। ये आपको पहले बताया गया है, ठीक है ना। फिर रहता है जोधपुर वाला में आपको पता होगा 1835 में था, ठीक है ना। तो ठीक है। फिर आता है खेरवाड़ा में ब्यावर, है ना, इन छावनी में प्रत्येक रूप से कोई विरोध नहीं हुआ था, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें मेन आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नसीराबाद विद्रोह आ जाता है, ठीक है ना। ये हुआ था 28 मई 1857 को, ठीक है। इसमें एजीजी थे, कौन था, लॉरेंस था, कौन था, लॉरेंस है। इसमें भी नए वैसे आ रहा, ठीक है ना, नए वैसे, इसमें भी नए वैसे आ रहा, तो ऐसे याद रख सकते हो, लॉरेंस, ठीक है ना।
ये 19 मई को इनको सूचना मिल गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉरेंस ने अजमेर में स्थित है ना एक तो 15वीं व 30वीं बटालियन को विद्रोह किया, तो नसीराबाद भेज दिया, ठीक है ना। तो लॉरेंस था ये अजमेर में थे, ठीक है ना। तो अजमेर में ये क्या वहाँ शस्त्राग्रह जो होता है ना उनकी रखवाली के लिए, तो उसको इनको शक हुआ कि कहीं विद्रोह ना कर दे, ठीक है, किनको, लॉरेंस को। तो ये 15वीं व 30वीं जो बटालियन थे ना उसको नसीराबाद भेज रहे थे, क्योंकि वो शस्त्राग्रह थे, तो सारे हथियार वहीं थे, तो कोई विद्रोह करने के बाद जो हानि कर सकते थे, इसीलिए है ना वो इनको नसीराबाद भेज रहे थे। तो यहाँ पे है ना बख्तावर सिंह ने पिछियाड़ी से पूछा कि हम पे भरोसा नहीं है क्या। तो अब जैसे भी ऐसे ही हुआ, फिर बाद में मतलब सैनिकों में रुद्रोष वो जो भी गुस्सा हो गया, गुस्सा होने के बाद है ना 15वीं सैनिक बटालियन ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 15वीं ने जैसे ही अटैक किया तो यहाँ पे एक न्यू बेरी नाम का था, ठीक है ना, उसको और स्पोर्टिस को तो मार दिया। और कुछ दूसरे सैनिक थे ना, मतलब जो उनका पेनी था, उन पेनी को हार्ट अटैक आ गया था, और कुछ सैनिक थे वो वहाँ से भाग गए थे, ये मान लो, ठीक है ना। कुछ सैनिक ब्यावर भाग गए थे, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं नसीराबाद में विद्रोह का कारण, ठीक है ना। तो हो जाएगा मेन क्या आ जाता है 28 मई 1857 को आ जाएगा, ठीक है। फिर कौन था, लॉरेंस था। और फिर बाद में नसीराबाद में हुई थी 28 मई 1857 को हो जाती है। और किसको मारा था, तो मेन तो ये जो न्यू बेरी, इसमें भी ने से स्टार्ट रखना, ने और न्यू बेरी हो जाएगा, ठीक है ना। स्पोर्टिस है ना, फिर पहले तो न्यू बेरी, फिर से याद रखना स्पोर्टिस, ठीक है। और फिर आ जाएगा पेन्नी, है ना, पेन्नी को क्या हो गया था, हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है निमच, क्या आ जाता है निमच, ठीक है ना। अब निमच में याद रखने का, तो 1 2 3 3 अक्षर है, तो यहाँ पे 3 जून को स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, 3 जून को, ठीक है, 1857 में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ था, है ना, एबोट को पता नहीं किस पर दिला रहा था, ठीक है। तो एबोट को वहाँ पे गोली मार दी, ठीक है ना। अब वहाँ पे पहले कारण क्या हुआ था, है ना, वो उनके अफवाह की मतलब अफवाह उठी थी कि इनके हड्डियों में वो जो खाने का है ना उनके अंदर क्या है, हड्डियों का चूर्ण है। तो अर्जुन सिंह ने रोटी खाकर संतुष्टि दिलाई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने थे, तो एबोट को तो वहाँ गोली मार दी थी, ठीक है। फिर वहाँ से जो 40 सैनिक थे ना वो भाग गए थे, कहाँ पे भागे, डूंगला है ना, डूंगला गांव के रघुराम के घर चले गए थे, ठीक है। वहाँ से जाने के बाद स्वरूप सिंह के वहाँ मेवाड़ वाले जो शासक थे ना वो इनके अंग्रेजों के पक्ष में थे, ठीक है। तो वहाँ से जगमंदिर में उनको शरण दिला दी थी, ठीक है। अब वो विद्रोह तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे मोहम्मद अली बेग नाम का जो था ना, उन्होंने क्या किया कि वो शस्त्रागार में वहाँ पे आग लगा दी थी, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है नीमच के साथ देवली के भी हो गए थे, ठीक है। अब निम्बेड़ा में नीमच के विद्रोहों का ताराचंद ने स्वागत किया, किसने किया था, ताराचंद ने, ठीक है। और इसमें नीमच के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो हीरा सिंह आ जाएगा, ठीक है ना। नीम क्या होती है, थोड़ी गहरी हरी होती है, तो यहाँ याद रखना आपको, नेतृत्व किसने किया था, तो हीरा सिंह हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद अली ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी, और मैकडोनाल्ड प्रथम यहाँ का था, ठीक है ना। फिर मेन तो यही है, ठीक है, इसके अंदर वो ज़्यादा कुछ याद नहीं है, ठीक है। मेन तो ये है कि शस्त्रागार में आग लगा दी थी, किसने लगा दी थी, तो याद आएगा आपको, किधर गया, मोहम्मद अली ने, है ना। फिर बाद में और क्या है, तो ये अर्जुन सिंह ने रोटी खाकर बताई थी, और रघुराम के वहाँ शरण ली थी। फिर बाद में स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी, और कब तारीख किया जाएगी, तो 3 जून 1857 को आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एरिनपुरा, क्या जाता है, एरिनपुरा, ठीक है ना। एरिनपुरा में आ जाएगा, ठीक है ना, 21 अगस्त 1857 को हुआ था, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ, एरिनपुरा के अंदर है ना 90 सैनिक अबू गए थे, ठीक है ना। तो इसको कहानी के रूप में बताता हूँ मैं, तो ठीक है ना। यहाँ पे देखो एरिनपुरा है ना, एरिनपुरा से आपको याद रखना ए, ठीक है, और यहाँ पे भी ए है ना। तो अलेक्जेंडर की हत्या हो गई थी, ठीक है ना। तो इसको कहानी के रूप में बताने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। पहले आप याद रखना बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, कुशाल सिंह था, अव्वा के पाली के था, ठीक है, अव्वा थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वर्सेज कौन आ जाते हैं, जोधपुर के तख्त सिंह का सेनापति था, ये आ जाता है उनाड़ सिंह था, ठीक है। फिर एक आ जाता है हीटकोट था, और एक आ जाता है कुशलराज सिंधवी, ये इसका नेतृत्व कर रहा था तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब युद्ध होता है ना, तो ये ओनाड सिंह तो मारा जाता है, और चंद्र सैनिक भी मारे जाते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके बाद में चेलावास का युद्ध आ जाता है, ठीक है ना। जस्ट 10 दिन बाद आ जाए, 8/18 आ जाएगा, ठीक है ना। कुशाल सिंह तो कुशाल सिंह नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब इसके साथ आ जाते हैं पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस आ जाता है, ठीक है ना। पैट्रिक लॉरेंस के बाद आ जाता है मैकमोहन, कौन आ जाएगा, मैकमोहन, ठीक है ना। तो और साथ में आ जाता है मैक मोशन, ठीक है ना। तो एजीजी था ये, है ना, पैट्रिक लॉरेंस, तो ये भी आया, फिर मैक मोशन आया था, ठीक है ना। तो मैक मोशन यहाँ पे क्या हो गया था, मारा गया था, क्या हुआ था, मारा गया था, ठीक है ना। फिर अव्वा के किले पर है ना मैक मोशन का वो सिर लटका दिया गया था, ठीक है। अब है ना क्या हुआ कि, ठीक है, तो वो अव्वा के मतलब वहाँ पे है ना अव्वा के किले पे उनका सिर लटका दिया था। फिर ऐसा है ना यहाँ से मतलब जो लोग बचे हुए थे ना वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे, किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे, ठीक है ना। तो 10 अक्टूबर 1857 को जो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, ठीक है ना, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, शिव सिंह कर रहे थे, कौन कर रहे थे,
शिव सिंह, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, शिव सिंह के नज़र में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ से, है ना, ये तो चले गए थे। फिर यहाँ पे किले के पास में जो सैनिक बचे हुए थे ना, तो यहाँ पे होमस व डीस ने, है ना, फिर अव्वा के किले पे वापस पुनः स्थापित करने के लिए इन्होंने अटैक किया था, ठीक है ना। फिर उसे अव्वा का युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। अव्वा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858, ठीक है। 20 जनवरी 1858 को इन्हें अव्वा का युद्ध हुआ था, मैं आगे बताऊंगा, है ना, मैंने आगे लिखा हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ना, ये तो अव्वा का युद्ध हुआ था, तब यहाँ पे क्या हुआ था, कुशलराज सिंह ने, है ना, जिम्मेदारी मतलब पृथ्वी सिंह को देकर वो भी चले गए थे, ठीक है ना। तो कोठारिया, फिर वो वहाँ से चले गए थे, तो अब पृथ्वी सिंह वहाँ किले पे थे, ठीक है। फिर है कोठारिया, है ना, कोठारिया के जोध सिंह व सेलुम्बर के केसरी सिंह, है ना, दोनों को उसको कुशाल सिंह को यहाँ पे शरण दी थी, ठीक है। और ये युद्ध कब आ जाता है 20 जनवरी 1858 को, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है, ठीक है ना, ये तो वहाँ से चले गए थे। अब फिर बाद में नीमच में, है ना, नीमच के अंदर 8 अगस्त 1860 को, ऐसे याद रख सकते हो, कुशाल सिंह 60 पे बैठे थे, किस पे बैठे थे, 60 पे, है ना। तो कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर लिया था, ठीक है ना। फिर बाद में इसकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। तो 10 नवंबर 1960 में, है ना, मैं रिहा कर दिया था किसको, कुशाल सिंह को। फिर उसके उनका जो पुत्र था, है ना, देवी सिंह को फिर बाद में अव्वा की जागीर प्रदान कर दी थी, ठीक है। ये हो जाता है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद में आ जाता है कोटा विद्रोह। क्या आ जाएगा, कोटा विद्रोह आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब कोटा विद्रोह आ जाएगा, है ना। 15 अक्टूबर 1857 को जनता ने विरोध किया था, ठीक है ना। यहाँ का नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल ने, वे मेहराब खान थे, ठीक है ना। तो मेहराब खान तो आ जाता है, ऐसे याद रख सकते हो, महक, क्या हो जाएगा, महक, ये था करौली के, और जयदयाल आ जाएगा भरतपुर के, ठीक है ना। तो कोटा में कौन थे, वो दोनों थे, है ना। तो फिर बाद में पीए, यहाँ का पीए कौन था, बर्टन था, आपको बताया था कोर्ट के अंदर क्या होता है, बर्टन, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रैंक व आर्थर, इनके दोनों पुत्र थे, वे सेलेंडर को, है ना, यहाँ पे मार दिया था, ठीक है ना। और राम सिंह को कैद कर लिया था, किसने, जयदयाल वे वो उसको मेहराब खान, क्या नाम, हाँ, मेहराब खान ने, ठीक है ना, मेहराब खान ने, ठीक है ना। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इनको दबाने के लिए, है ना, लगभग करौली से मदन पाल आया था, ठीक है, क्योंकि वो राम सिंह से तो वो मतलब संतुलित नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो इसके मदन पाल की 13 से बढ़ाकर 17 इनकी क्या कर दी, तोपों की सलामी बढ़ा दी थी, जबकि राम सिंह की तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी थी, है ना, घटा दी थी, ठीक है। अब फिर बाद में जैसे ही वो आया, वो जयदयाल में मेहराब खान को फांसी लगा दी, ठीक है। फिर बाद में, है ना, राम सिंह सेकंड को कन्यालाल गोस्वामी की अध्यक्षता में बर्टन के हत्या वाले पर जबरदस्ती हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना, हस्ताक्षर करवाए थे, ठीक है ना। बर्टन उसके दोनों पुत्र को तो मार दिए थे, ठीक है ना। बर्टन वहाँ के दोनों पुत्र ने, एक सिलेंडर, तो फिर, है ना, कन्यालाल स्वामी था जो राम सिंह को जबरदस्ती साइन करवाया कि इसकी जिम्मेदारी तुम लेते हो कि तुमने मारा था, ठीक है ना, ऐसा हो गया था। इसके बाद 22 जनवरी 1858 को, है ना, रॉबर्ट्स, कौन आता है, रॉबर्ट्स, ठीक है ना, रॉबर्ट्स कोटा पहुंचा और 8 दिन के संघर्ष के बाद वापस कोटा को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है ना। ये अव्वा का युद्ध मैंने आपको पीछे वाले में बताया था, ठीक है ना। ये हुआ था 20 जनवरी 1858 को। आ जाता है होम्स, आ जाता है हंसराज जोशीबी के साथ थे, और पृथ्वी सिंह लांबिया थे, जब किले की देख रहे थे, ठीक है ना। तो अंग्रेजों यहाँ से सुगाली माता लेकर चले गए थे, ठीक है ना। फिर कवि गिरवरदास ने अव्वा के संघर्ष को भारत की आज़ादी का संघर्ष कहा है, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है टोंक विद्रोह में क्या जाता है, मीर आलम खान ने नेतृत्व किया था, और वजरुद्दीन दौला का मामा था, ठीक है ना, और अंग्रेज समर्थक थे ये, ठीक है ना, वजरुद्दीन दौला, ठीक है ना, लेकिन ये इनके मामा थे, मीर आलम खा जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा जयपुर उज्जैन विद्रोह, ठीक है ना। तो यहाँ के शासक कौन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो शासक तो आ जाएंगे राम सिंह सेकंड थे, ठीक है ना। पी आ जाता है ईडन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 थे, ठीक है ना। एक तो थे मतलब वो विद्रोह करने वाले, एक तो आ जाता है सादुल्ला खां, ठीक है ना, विलायत का, वे उस्मान खा देते हैं, ठीक है ना। तो ये SVU से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो राम सिंह को, है ना, तन मंदिर से यहाँ से सहायता की थी, तो इसको सितारे हिंद की तो उपाधि दे दी थी, और कोट पुतली परिणाम भी दिया था, ठीक है ना। फिर आता है भरतपुर में शासक थे जसवंत सिंह, कौन थे, जसवंत सिंह थे, ठीक है ना। फिर भरतपुर में आ जाता है मेव जाति के गुज्जर ने उनका विद्रोह किया था, और यहाँ पे था मोरिसन, भरतपुर का मोरिसन था, ठीक है ना। तो वो आगरा भाग गया था, ठीक है। फिर आता है धौलपुर में शासक कौन आ जाता है, तो भगवंत सिंह आ जाएगा, कौन था, भगवत सिंह, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, देवा गुज्जर ने किया था, ठीक है ना। इन्होंने 2 लाख रुपए तथा वो किले के अंदर जो भी थे ना सामान, वो लूट लिए थे, ठीक है ना। गुज्जर समुदाय द्वारा थे, ठीक है। फिर रहते हैं ग्वालियर व इंदौर के, है ना, विद्रोही ने रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में संगठित विद्रोह किया था, ठीक है। तो कौन कौन थे, रामचंद्र व हीरालाल, ठीक है ना। जबकि धौलपुर में ये नेतृत्व आ जाएगा देवा गुज्जर याद रखना, ठीक है। शासक कौन था, भगवंत सिंह आ जाएगा। फिर रहता है अलवर, ठीक है ना। तो अब अलवर में देख सकते हो आप शासक, है ना। तो अलवर में शासक कौन था, तो अलवर में विनय सिंह थे, ठीक है ना, विनय सिंह थे। फिर बाद में नेतृत्व फैजुल्ला सिंह ने किया था, ठीक है ना। और बीकानेर का शासक सरदार सिंह ने विद्रोह दबाने के लिए हिसार तक चला गया था, और 41 गांव उसको उपहार में दे दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है
ठीक है ना। अब आ जाते हैं तात्या टोपे के बारे में, ठीक है ना। तात्या टोपे आ जाते हैं। तात्या टोपे का रियल नाम क्या था, मतलब रामचंद्र पांडुरंग टोपे था, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में है ना, तो पहले ये 1858 तक 2 बार राजस्थान आए थे, ठीक है। सर्वप्रथम मांडलगढ़ में आए थे, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो के नसीर मोहम्मद खान ने साथ दिया था, ठीक है ना, नसीर मोहम्मद खान है, ठीक है ना। तो ये क्यों आए थे, है ना, तो पहले एक बार आए थे, तब तो ये क्या था, रॉबर्ट से है ना इनका रास्ता रोक दिया था, ठीक है ना। और इनसे कुआड़ा का युद्ध भी हुआ था, ठीक है ना। तो एक बार तो ये चले गए थे, फिर बाद में वापस भी आए थे, ठीक है ना, दूसरी बार। तो ये इनका युद्ध रहता है, ठीक है ना, 9 अगस्त 1858 को, ठीक है ना। कोठारी नदी के किनारे हुआ था कुआड़ा का युद्ध। क्या होता है, कुआड़ा का युद्ध, ठीक है ना। रॉबर्ट्स ने, है ना, रॉबर्ट्स कौन था, वही आपने उसमें भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, कोटा में, ठीक है ना, कोटा वाला में भी पढ़ा था, ठीक है ना। ठीक है, फिर बाद में से हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो ये आ जाता है तात्या टोपे का मुख्य युद्ध आ जाता है ना, कुआड़ा का युद्ध आ जाता है 9 अगस्त 1858 को, रॉबर्ट से हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है ना। फिर बाद में तात्या टोपे कहाँ गए थे, ठीक है ना। तो झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायन से तात्या टोपे को पकड़ने के लिए सेना भेजती थी, विद्रोह में थे, ठीक है ना। झालावाड़ के कौन थे, पृथ्वी सिंह, आपको बताया था, ठीक है, ठीक है ना। फिर बाद में झालावाड़ पर अधिकार करके पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले थे, किसने, तात्या टोपे ने, ठीक है ना। फिर बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह था, ठीक है ना, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को भी हराया था, ठीक है ना। जैसलमेर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों से सहायता हेतु गए थे, ठीक है ना, कौन, तात्या टोपे, ठीक है ना। फिर बाद में मेवाड़ के केसरी सिंह सलूम्बर व जोध सिंह कोठारिया ने शरण दी थी, ठीक है ना। तो ये उनके वो पेशवा थे ना, उनको भी शरण दी थी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा देख लेना आप, है ना। फिर बाद में आ जाते हैं बीकानेर के कौन थे, सरदार सिंह, है ना। तो 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी, ठीक है। फिर आता है मित्र, इनका मित्र थे, ठीक है, मान सिंह के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में, किनके, नरवर के जंगलों में अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, ठीक है। और 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है ना, 59 को शिवपुर में इनको फांसी दे दी थी, किसको, तात्या टोपे को, ठीक है ना। फिर बाद में कैप्टन सोवर्स था, ठीक है ना। तो सोवर्स वही नहाने वाला, ठीक है ना। तो ये अपना मेवाड़ का ही था, ठीक है ना। तो ये इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा, ठीक है ना। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इसे सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी, ये किसने कहा था, तो कैप्टन सोवर्स ने कहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, आप आ जाते हैं सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना। तो सूर्यमल मिश्रण ने क्रांति के समय कौन सी वीर सच्चाई की व्याख्या की थी, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है अमरचंद बाइठिया, ठीक है ना, ये थे बीकानेर के, ठीक है। इनको उपनाम आ जाता है ग्वालियर नगर सेठ भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, ठीक है ना। फिर आता है राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं, तो अमरचंद बाइठिया को कहा जाता है। फिर आता है सूजा कंवर राजपुरोहित, ठीक है ना। तो ये आ जाते हैं लाडनू, ठीक है ना। तो क्रांति में पुरुष की वेश में लड़ी थी, कौन, तो सूजा कुंवर राजपुरोहित आ जाती है, ठीक है ना। फिर इसकी कुछ इनके बाद में दूसरे कुछ थे, ठीक है ना। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ठीक है ना, ये बाकीदास जी की रचयिता है, ठीक है ना। तो ये मान सिंह के राजकवि थे और ये जोधपुर में थे, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाते हैं रॉयल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, है ना। तो फिर बाद में ये किसने की, तो नाथूराम ने, किसने, नाथूराम बगड़ावत ने, ठीक है ना, ये व्याख्या की थी। थैंक यू। जो नीमच में है ना 8 अगस्त 1860 है, यहाँ पे है ना कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, कब, 1860 है, ठीक है ना। और 10 नवंबर 1859 में है ना रिहा कर दिया गया था, ठीक है।